स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फर्स्ट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश मिला इंग्लैंड के राजा या कह सकते हैं रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से, और उन्होंने आदेश दिया कि वो पूर्व में, यानी कि जो ब्रिटेन के पूर्व में जो देश है वहाँ से व्यापार की शुरुआत करें। इसका मतलब ये था कि नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया, यानी कि जब राजा का आदेश हो गया था तो फिर कोई भी दूसरा ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता था, ना वहाँ व्यापार कर सकता था। विद दिस चार्टर, इस आदेश के साथ कंपनी ने समुद्रों को पार करके नई जगहों को ढूंढा जहाँ वो व्यापार कर सकें। सस्ते दामों पर चीज़ें खरीदें, उन्हें यूरोप लाएं और ऊंचे दामों पर बेच करके प्रॉफिट कमाएं। द कंपनी डिड नॉट हैव द फेयर कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर भी नहीं था कि उसे किसी दूसरी अंग्रेजी कंपनी के सामने कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। जो कंपनियां होती थी उस समय, मर्केंटाइल कंपनियां, वो व्यापार सामान को खरीद करके ऊंचे दाम पर बेच करके प्रॉफिट कमाया करती थी। द रॉयल चार्टर, और जो शाही फरमान मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ब्रिटेन के दूसरे लोगों को तो रोक सकता लेकिन दूसरे देश की कंपनियों को नहीं रोक सकता था। तो बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश, सबसे पहले अंग्रेज़ों के जो जहाज़ थे वो अफ्रीका की कोस्ट से होते हुए हिंद महासागर में आए, और वहाँ पर पहले ही भारत में जो पुर्तगाली थे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे भारत में, उनका व्यापार चल रहा था और वो गोवा में व्यापार कर रहे थे, गोवा से। वास्तव में वास्को डी गामा जो पुर्तगीज नाविक था, उसने ही 1498 में भारत का मार्ग, यानी कि यूरोप से भारत कैसे जाया जाए, उसको ढूंढा था वास्को डी गामा ने 1498 में। अब अर्ली 17th सेंचुरी में जो डच थे, यानी कि हॉलैंड के जो निवासी थे, वो भी हिंद महासागर से व्यापार की कोशिशों में लगे हुए थे। और इसके बाद फिर फ्रेंच ट्रेडर्स, फ्रांस के व्यापारी भी आ गए, यानी कि पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, सब जगह के व्यापारी यहाँ आ रहे थे। अब द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब एक और दिक्कत की बात ये थी कि सभी कंपनियां एक ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, अच्छा सूती कपड़ा, सिल्क भारत से, जिसकी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मांग थी और पूरे यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, जो मसाले हैं भारत के बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते थे, आज भी होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के देशों में। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनेविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड। अब जब खरीदने वाले कई हो गए तो लोगों ने कुछ दाम भी बढ़ा दिए। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दे कुड अर्न। जब चीज़ों के दाम बढ़ गए तो इन यूरोपीय कंपनियों को का जो फायदा था वो कम होने लगा था।